गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ये सुबह से ही कंटिन्यूसली हो रही है। ड्राइविंग इन रेन इज़ रियली डेंजरस, ये सभी को पता है, लेकिन कभी कभी इंसान की मजबूरी हो जाती है कि उसे वो काम भी करना पड़ता है जो डेंजरस होता है। इसलिए आज मैं वापस अपने कॉलेज जा रहा हूँ। तो कॉलेज में टाइम पे पहुँचना है, इसलिए ड्राइविंग तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं बारिश में भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्पीड है वो 60 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में अगर आप रेन में ड्राइविंग करोगे तो इट मे बी डेंजरस। कभी कभी तो बड़ी गाड़ियां हैं जो साइड से गुजरती हैं, वो इतनी हाई स्पीड से गुजरती हैं कि जो सड़क पे पड़ा हुआ पानी है वो इतने ज़ोर से जंप करता है और मेरी कार के शीशे पे स्ट्राइक करता है। एक मोमेंट के लिए तो विजिबिलिटी ख़त्म ही हो जाती है, और वैसे भी बारिश में विजिबिलिटी कम ही होती है। आप देख ही रहे हैं कितनी कम विजिबिलिटी है। ये हाईवे है, NH-58 है, जिस पे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और अभी मैं दोराला जो टाउन है उसको क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ, एक बेनिफिट तो बारिश में ड्राइविंग का रहता है कि बाइकर्स की जो नंबर है, संख्या है, वो बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं कि ट्रक, कैंटर, कार सब यही जा रही हैं दोनों लाइन में। दूसरी साइड भी देखिएगा, कोई बाइक आपको नज़र नहीं आएगी। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आपको नेचर कॉल आई है तो आप इमीडिएटली यू कांट रिप्लाई टू दैट, यू हैव टू वेट। कुछ टाइम का वेट आपको करना पड़ेगा, तभी आप नेचर कॉल का रिप्लाई कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, और जो आपके साइड मिरर्स हैं दे आर परफेक्टली क्लोज्ड, क्योंकि आप ओपन करेंगे तो फिर रेन ड्रॉप्स कार के अंदर आ जाएंगी। तो मजबूरी में आपको क्लोज करके ही रखना पड़ता है। और वैसे ही ठंड हो रही है, बिकॉज आउटसाइड वेदर इज़ वेरी कोल्ड। आपको एसी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो मिरर के ऊपर जम जाती है और उससे विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसको विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको एसी का स्विच ऑन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने भी ऑन किया हुआ है। अब इस स्विच को अगर आप ऑन करके रखते हैं तो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और जो कंफर्टेबल नहीं होता है। आज ये बारिश मुजफ्फरनगर में भी थी, मेरठ में भी है, गाज़ियाबाद में भी है। मुझे लगता है ये पूरे देश में हो रही है। इसको हम देशापति बारिश बोलते हैं। पहले ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों से ये कम होने लगी है। छिटपुट कुछ ही स्थानों पर बारिश होती है, तो कुछ स्थान सूखे रह जाते हैं। लेकिन शायद इस मानसून मौसम में बारिश अच्छी हुई है, और ये जो आज की बारिश है ये सभी स्थानों पर हो रही है। इस मानसून मौसम में कुछ ट्रेजेडी भी हुई हैं, जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हरसिल में पूरा का पूरा कस्बा ही बह गया, मलबे में दब गया, आपने देखा होगा। वैष्णो देवी धाम, वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, सड़कें बैठ गई, कारें सड़कों में धंस गई, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है। अभी मैंने सुना था वहाँ के जो कैटल्स हैं, पशु हैं, वो बह बह के पंजाब जा रहे हैं। हमारा पश्चिमी
उत्तर प्रदेश का जो एरिया है ये सेफ़ है और मैं आशा करूँगा कि आगे भी सेफ ही रहेगा। अभी 500 मीटर दूर है एक टोल प्लाजा आएगा जिसको काशी टोल प्लाजा बोलते हैं। मैं हाईवे से आ रहा हूँ, जगह जगह बहुत पानी मुझे मिला है। मंसूरपुर में काफ़ी पानी मिला है और ये सब पानी जो था ये हाईवे पे था। कई बार तो माइंड में आ रहा था कि कहीं साइलेंसर में पानी न भर जाए, क्योंकि जो हमारी कार है वो थोड़ी पुरानी है। वो i10 कार है, 2013 मॉडल है और आजकल जो कारें मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब SUV हैं। उनका सस्पेंशन थोड़ा अप है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, तो उनमें इस तरह के जो प्रॉब्लम है पानी भरने वगैरह की वो थोड़ी कम होती है। अब मैं हाईवे पे जो चल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि जो कारें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्सॉन है, ग्रैंड विटारा है, स्कॉर्पियो है, केएन है, काफ़ी बड़ी बड़ी कारें हैं। छोटी कारें तो आजकल बहुत कम ही दिखाई देती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है, काफ़ी हाईवे वगैरह निकल गए हैं। तो जो फार्मर्स थे उनकी जो ज़मीनें हैं वो भी काफ़ी हाई रेट पे बिकी हैं और फार्मर्स का सपना था कि कभी हम भी कार में घूमें। पैसा आ गया तो अपना सपना पूरा कर रहे हैं। देखिए आप सामने टोल प्लाज़ा देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा टोल प्लाज़ा है और यहाँ जो रेट है टोल कटने का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 115 रुपीज़ कार के कटते हैं। मैंने अपनी कार एक बस के पीछे कर दी है। ये जो बस है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस है, देख भी सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक बस लंबाई में लगभग 3 कारों के बराबर होती है, तो एक बस अगर गुजरेगी तो समझो 3 कारें निकल चुकी होंगी। तो जल्दी मैं जो है टोल बूथ तक पहुंच जाऊंगा और इसको टोल प्लाजा को पार कर सकूंगा। कोई सज्जन थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी हॉर्न दे रहे हैं और जबकि आगे बस खड़ी हुई है तो मोमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। शायद वो ये बात नहीं समझ रहे हैं। मैं टोल क्रॉस कर चुका हूँ। देखो आप देखिएगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पैसे दीजिए और लंबी लाइन लगाइए, ये बेनिफिट है टोल का। गडकरी जी थोड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, नए नए तरीके निकाल रहे हैं ताकि लोगों की जो जेब है वो ढीली की जा सके। उनमें से ही एक तरीका फास्टैग का है। टोल क्रॉस करते ही आपकी जेब से 150 रुपीज़ कट हो जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कुछ नहीं गया और जब मैसेज आता है 115 रुपीज़ आर डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो आज मैं आपको इतनी यात्रा कराऊंगा। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक की यात्रा मैंने आपको कराई। थैंक यू वेरी मच।